तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हमारे पास था हिप बोन। हिप बोन हमारे पास किस चीज़ को बोलते हैं? हिप बोन जो हमारे पास पेल्विक बोन है उसको हम हिप बोन बोलते हैं, सही है। और उसके अदर नेम्स जो हमारे पास है वो है ओस्कोजी बोन और कॉजल बोन। तो हिप बोन, पेल्विक बोन, कॉजल बोन या ओक्सकोजी बोन। इसके बाद हमारे पास क्या है, हिप जॉइंट। कि हिप जॉइंट हमारे पास क्या चीज़ है और ये किस किस चीज़ से बनता है। तो हमारे पास हिप जॉइंट जो है वो सबसे पहले हमारे पास साइनोवियल जॉइंट है। साइनोवियल जॉइंट है। साइनोवियल वो जॉइंट होता है जिसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास मेम्ब्रेन होती है, उसके इर्द मेम्ब्रेन हमारे पास इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन होते हैं साइनोवियल जॉइंट में। साइनोवियल फ्लूइड होते हैं जो उसको क्या करते हैं, लुब्रिकेशन करते हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, तो ये हमारे पास साइनोवियल जॉइंट्स में होते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये जो हिप जॉइंट है, ये साइनोवियल जॉइंट के डिफरेंट टाइप्स है। तो ये हमारे पास बॉल एंड सॉकेट टाइप जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट टाइप जॉइंट है। अब इसको हम बॉल एंड सॉकेट टाइप जॉइंट की डिस्ट्रीब्यूशन में क्यों लाते हैं, क्यों इसको हम बॉल एंड सॉकेट कहते हैं? इसलिए कि हमारे पास जो फीमर बोन है, फीमर बोन जिसको हम क्या बोलते हैं, ताई बोन, उसका जो हमारे पास ताई बोन का जो हेड है, हेड 2/3 हेड जो है वो फीमर बोन का, वो किस चीज़ में वो फिट होता है, हमारे पास इस तरह से स्ट्रक्चर है, ये फीमर बोन है। और ये हमारे पास क्या है, एसेटिबुलम ऑफ पेल्विक है, ऑफ पेल्विक है। तो ये हमारे पास ये हेड ऑफ फीमर फिट होता है एसेटिबुलम ऑफ पेल्विक में। तो ये इस तरह से बाल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। ये बाल है और ये सॉकेट एक डीप डिप्रेशन टाइप रीजन में ये फिट होता है, तो इसलिए इसको हम बाल एंड सॉकेट टाइप जॉइंट बोलते हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्या है कि इजी तो आर्टिकुलेशन हो गए। आर्टिकुलेशन किस किस बीच में है, बिटवीन हमारे पास क्या है, हेड ऑफ फीमर, और दूसरा जो है वो है एसेटिबुलम, एसेटेबुलम ऑफ पेल्विस। इसके बीच इसकी आर्टिकुलेशन है वो हिप जॉइंट की है। इसके बाद हम दूसरा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या है, वो है आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज ऑफ हिप जॉइंट। जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो हमारे पास एक स्मूथ टिश्यूज है। हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज है। और उसका काम क्या है, उसका काम ये है कि ये प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट अराउंड एंड्स ऑफ बोन, एंड्स ऑफ बोन। जो हमारे पास फीमर का हेड था, फीमर का क्या था, हेड था, और एसेटेबुलम था प्लस एसेटेबुलम। तो ये उनके इर्द गिर्द हमारे पास प्रेजेंट होते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज, किसमें, हिप जॉइंट में। इसके बाद हमारे पास क्या है, एसेटेबुलम लेब्रम। लेब्रम क्या चीज़ होती है और एसेटेबुलम लेब्रम इसको हम क्यों बोलते हैं? एसेटेबुलर लेब्रम जो है वो हमारे पास एक फिब्रो कार्टिलिजियस कार्टिलिजीनियस रिंग होता है, हॉर्स शेप। और ये इसका काम क्या होता है, जो हमारे पास एसेटिबुलम होता है, जो पेल्विक बोन के एसेटिबुलर फोसा, उसके उसमें ये प्रेजेंट हमारे पास होते हैं एसेटिबुलम लेब्रम कार्टिलिजियस रिंग है ना। और इसका क्या काम क्या है, ये डीपन करता है, डीपन एसेटिबुलम, एसेटिबुलम फोसा।
जो हमारे पास फोसा है एसेटेबुलम फोसा, तो वो उसकी डीपन करता है। इसका काम क्या है, ये आर्टिकुलर एसेटेबुलर लेब्रम जो है ये हमारे पास फिब्रोकार्टिलेजियस रिंग है, और ये इसका काम है कि हमारे पास एसेटेबुलम फोसा जो है उसको डीपन करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कैप्सूल, कि हमारे पास कैप्सूल क्या चीज़ है। तो कैप्सूल जो है वो हमारे पास फिब्रोस कनेक्टिव टिश्यूज़ है, कनेक्टिव टिश्यूज़ है। और इसका काम क्या है, फंक्शन इसका क्या है, हमारे पास फंक्शन इसका ये है कि जो हमारे पास हेड ऑफ फीमर था, जो आर्टिकुलर बॉन्स थे, आर्टिकुलर जो आर्टिकुलेशन करते थे, मतलब फीमर का जो हेड था और प्लस एसेटेबुलम जो था पेल्विक का, उन दोनों को इनवेलॉफ करते, मतलब कवर करते। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फीमर है और ये हमारे पास एसेटेबुलम है, कुछ इस तरह से। और इसके इर्द गिर्द जो हमारे पास क्या होती है, इनवेलॉफ टाइप होती है, इनवेलॉफ। तो ये हमारे पास जो कैप्सूल है वो इस चीज़ का काम करते हैं, और इसका फंक्शन ये है कि ये जो सीलिंग करती है ना आर्टिकुलर बॉन्ड की, ये सीलिंग टाइप होती है। इसके इर्द गिर्द उसने एक एनवेलप बनाया होता है जो ये मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, तो ये इसकी मूवमेंट की लिमिटेशन करता है कि ये बॉन्ड ज़्यादा आउटसाइड ना जाए। तो लिमिटेशन ऑफ जो बॉन्ड्स होती है वो भी कैप्सूल का काम है करता है। और ये कैप्सूल जो हमारे पास हिप जॉइंट में बने हैं, तो ये हमारे पास 3 लिगामेंट से बना है। तो वो कौन कौन से लिगामेंट है, एक तो हमारे पास है, जो हमारे पास कैप्सूल है हिप जॉइंट में, तो ये हमारे पास 3 लिगामेंट्स जो है, 3 मेन लिगामेंट्स है, वो हमारे पास ये बनाता है। लिगामेंट्स अब क्या चीज़ है, लिगामेंट और मसल में एक डिफ्रेंशिएशन मैं यहाँ पे करूँगी। सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि कौन कौन से लिगामेंट्स की वजह से कैप्सूल बनता है। एक हमारे पास है इलियोफीमोरल लिगामेंट, दूसरा जो है वो हमारे पास है ओबोफीमोरल लिगामेंट, और तीसरा जो हमारे पास है वो है एशियोफीमोरल लिगामेंट। ये तीनों लिगामेंट कलेक्टिवली हमारे पास क्या बनाते हैं, ये हमारे पास कैप्सूल बनाते हैं। हिप कैप्सूल, जो हिप जॉइंट का कैप्सूल है वो बनाते हैं, और इसका काम क्या है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। क्योंकि हमारे पास लिगामेंट्स है और हमारे पास मसल्स है। तो मसल जो है वो हमारे पास, लिगामेंट जो है वो हमारे पास स्टैटिक स्टेबलाइजर है, स्टैटिक स्टेबलाइजर है। और हमारे पास जो मसल्स है वो हमारे पास डायनामिक स्टेबलाइजर है, डायनामिक स्टेबलाइजर। तो अगर यहाँ पे हमारे पास लिगामेंट्स प्रेजेंट है, तो वो कैप्सूल को क्या करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, स्टैटिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है लिगामेंट्स। जैसे मैंने पहले बताया कि लिगामेंट्स हमारे पास क्या है, वो हमारे पास स्टैटिक स्टेबलाइजर है। तो अब हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ लिगामेंट्स है किस चीज़ में, स्टेबलाइजर है, स्टैटिक स्टेबलाइजर ऑफ। अब हमारे पास 2 टाइप ऑफ लिगामेंट्स है, इंट्रा कैप्सूलर लिगामेंट और एक्स्ट्रा कैप्सूलर लिगामेंट। जो इंट्रा कैप्सूलर लिगामेंट है वो सिर्फ ओनली 1 लिगामेंट है, और उसका क्या नाम है, ओनली 1, और वो है लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर। ये हमारे पास लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर है। अब ये हमारे पास स्टार्ट कहाँ से होता है, ये हमारे पास स्टार्ट होता है रन्स फ्रॉम जो एसेटिबुलर फोसा होता है, एसेटिबुलर फोसा, उससे स्टार्ट होता है, और इसकी अटैचमेंट होती है फोविया ऑफ फीमर पे। जो हमारे पास फीमर बोन होता है, ये फॉर एग्जांपल फीमर बोन है, फीमर बोन है, इसकी मीडियल साइड पे,
इसकी मीडियल साइड पे एक डिप्रेशन होती है, डिप्रेशन ऑन मीडियल साइड, उसको हम फोविया बोलते हैं। तो हमारे पास जो हेड ऑफ जो लिगामेंट स्टार्ट होता है फ्रॉम, लिगामेंट क्या है, लिगामेंट का नाम है लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर, वो एसेटिबुलर फोसा ऑफ पेल्विक बोन से स्टार्ट होते हैं और उसकी अटैचमेंट है वो फोविया ऑफ फीमर पे है, और ये हमारे पास ओनली इंट्रा कैप्सूलर लिगामेंट है। इसके बाद हमारे पास एक्स्ट्रा कैप्सूलर लिगामेंट है, हमारे पास एक्स्ट्रा कैप्सूलर लिगामेंट्स है। एक्स्ट्रा कैप्सूलर लिगामेंट जो है वो हमारे पास 3 है। एक है हमारे पास इलियोफीमोरल फीमोरल, दूसरा जो है वो हमारे पास है फोबोफीमोरल, और तीसरा जो हमारे पास है वो है एशियोफीमोरल। अब इसका जो नाम है एशियोफीमोरल, अब ये सारे लिगामेंट जो है इसके नाम से जाहिर होता है कि इसकी स्टार्ट कहाँ से है और इसकी अटैचमेंट कहाँ पे हुए। जो हमारे पास इलियोफीमोरल लिगामेंट है, सबसे पहले कौन सा है, इलियोफीमोरल। इलियोफीमोरल लिगामेंट जो है वो हमारे पास एक वाई शेप लिगामेंट है, वाई शेप्ड, और ये जो हमारे पास 3 लिगामेंट्स है एक्स्ट्रा कैप्सूलर के, इसके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट। और इसका काम क्या है, इसका काम है प्रिवेंट हाइपर एक्सटेंशन। हमारे पास जो मूवमेंट्स होती है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, तो हमारे पास जो एक्सटेंशन मूवमेंट है उसकी हाइपर एक्सटेंशन, हर मूवमेंट की एक एंगल होती है, जो वो उस एंगल से बढ़ जाए तो उसको हम हाइपर बोलते हैं। तो ये हाइपर एक्सटेंशन को प्रिवेंट करता है। और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है, ये इसके जो ये रन्स फ्रॉम एंटीरियर सुपीरियर एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से, इलियक स्पाइन से हमारे पास स्टार्ट होता है, और इसकी जो अटैचमेंट है आगे अटैच कहाँ पे होता है, ये हमारे पास इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन है। हमारे पास क्या है, 2 ट्रोकेंटर है ना, ग्रेटर ट्रोकेंटर फीमर पे और दूसरा है वो लेसर ट्रोकेंटर। तो ये और इन दोनों के बीच में एक लाइन होती है जिसको हम इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन बोलते हैं। तो ये इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन पे इसकी अटैचमेंट होती है। तो ये हमारे पास कौन सा लिगामेंट है, ये हमारे पास है इलियोफीमोरल लिगामेंट, टेरिक लाइन, इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन पे इसकी अटैचमेंट होती है। अब हमारे पास दूसरा जो है वो फोबोफीमोरल लिगामेंट है। फोबोफीमोरल लिगामेंट नेम से इसका जाहिर है, फोबो है तो ये फ्यूबस जो है पेल्विक बोन का उस पार्ट से इसकी जो हमारे पास स्टार्ट है, और फिर अटैचमेंट इसकी कहाँ पे है, फीमोरल हेड पे है। तो हमारे पास ये सुपीरियर जो हमारे पास रेमस है और फ्यूबस का, तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है, सुपीरियर रेमाई ऑफ फ्यूबिक बोन यहाँ पे है, और इसकी अटैचमेंट जो है वो हमारे पास वही अटैचमेंट जो है वो इंटर इंटर इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन पे है, टेरिक लाइन पे, वहाँ पे उसकी इसकी अटैचमेंट है फोबोफीमोरल लिगामेंट की। अब इसका फंक्शन क्या है, जो हमारे पास कैप्सूल था जो इनविलॉफ करता था किस चीज़ को, हिप जॉइंट को, ये इसको इन्फीरियरली एंड एंटीरियरली, इन्फीरियरली एंड एंटीरियरली इसको बाइंड रखता है, मतलब इसको टाइट रखता है, मतलब इसको इसकी अटैचमेंट इस तरह होती है कि इसको इसकी लिमिटेशन करता है कि मूवमेंट इससे बाहर ना जाए। तो इसके और फंक्शन, इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है वो फोबोफीमोरल लिगामेंट का है, वो ये प्रिवेंट करता है एक्सेसिव एबिडक्शन को, एबिडक्शन, जो हमारे पास एबडक्शन होता है या एडक्शन, ये मूवमेंट्स होते हैं, तो ये एक्सेसिव एबिडक्शन को प्रिवेंट करता है। दूसरा हमारे पास जो लिगामेंट है वो हमारे पास है एशियोफीमोरल,
नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारे पास एशियो फीमोरल लिगामेंट है। जो एशियो फीमोरल लिगामेंट है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि इसके जो ये स्टार्ट कहाँ से हुए और इसकी इंजर्शन या अटैचमेंट कहाँ पे। तो ये बॉडी ऑफ एशियम बोन जो है इससे स्टार्ट है, और अटैचमेंट जो है ये इसकी ग्रेटर ट्रोकेंटर, अटैचमेंट जो है वो ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर पे है। सही है, ये इसकी अटैचमेंट यहाँ पे। अब इसका फंक्शन क्या होगा कि ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है इसका वही है कि ये भी हमारे पास प्रिवेंट करता है, किस चीज़ को प्रिवेंट करता है, एक्सेसिव या इसको हम बोलते हैं हाइपर एक्सटेंशन को, जो हमारे पास मूवमेंट्स परफॉर्म होते हैं। तो ये वहाँ उस मूवमेंट्स को जो है वो प्रिवेंट करते हैं, हाइपर एक्सटेंशन को। और ये हमारे पास लास्ट लिगामेंट है एक्स्ट्रा कैप्सूलर के लास्ट लिगामेंट है एशियो फीमोरल लिगामेंट। तो आज हमने जो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट ऑफ बायोमैकेनिक्स ऑफ हिप जॉइंट का है उसका फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया। सेकेंड पार्ट में हम जो रिमाइंड मसल्स रह गए हैं और इसके अलावा मूवमेंट्स रह गए, इंजरीज एंड लोड जो रह गए, वो सब हम दूसरे पार्ट में करेंगे। और इस तरह से बायोमैकेनिक्स के रिलेटेड, काइनेजियोलॉजी के रिलेटेड और जितनी मेडिकल के रिलेटेड टॉपिक्स के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आए। थैंक यू सो मच।